हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोग सोचोगे ना मैं कहाँ आ गई हूँ। तो ये है मेरा असली ससुराल। असली बोले तो मतलब मेरी दादी सास का पुश्तैनी ससुराल। मतलब मेरी दादी सास भी यहीं शादी करके यहीं आई थी, मेरी सास भी यहीं आई थी और मैं तो खैर यहाँ आई थी। तो इसलिए कह रही हूँ पुश्तैनी ससुराल है मेरा ये, मतलब पुश्तों का है ये घर। तो पहले तो ये बहुत बड़ा हुआ करता था, मगर अब होता है ना कि जैसे परिवार बढ़ता रहता है तो वैसे ही मतलब सबका अलग अलग हिसाब होता रहता है। तो वो ये है हिसाब कि सबका अलग अलग हो चुका है। तो इस वाले पोर्शन में मेरी दादी सास रहती है। तो ये वाला पोर्शन हमारा मतलब हमारी तरफ आया हुआ है। तो अभी तो दादी है तो हम दादी का ही समझते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन। तो दादी बड़े अच्छे से, मतलब होता है ना कि देखो जहाँ शादी करके आए तो वहाँ ज़्यादा मन लगा रहता है। तो दादी इधर इसलिए ही नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मन लगता है दादी का, तो हम उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कोई बच्चा आया हुआ था तो उसको मैं बुला रही थी। वो कोई बच्चा बोले तो मतलब ये मतलब इनकी सिस्टर है, चाचा की लड़की, तो उनका बेटा है ये। तो उसको लेकर आए थे। अभी कुछ ही महीने का है, 6-7 महीने का है। और फिर उसका बड़ा भाई भी आ गया था। तो हाय वगैरह कर रहे थे हम, और दक्ष भी बहुत खुश हो रहा था इनको देख के, क्योंकि दक्ष को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये इसके पापा, दक्ष के पापा लेकर आ गए थे। तो दक्ष भी होता है ना ईर्षा कि मुझे भी गोदी उठा ले, तो दक्ष के पापा ने दक्ष को भी उठाया। मैं तो खाना खिलाने के लिए उसकी तैयारी कर रही थी, मगर वो भी ऐसी घर के बाहर, मतलब बाहर बिल्कुल बाहर तो नहीं, ऐसे दरवाजे में ही खड़ा हुआ था। तो यहाँ मैं दादी से बातें भी करती जा रही थी और दक्ष का खाना ही बना रही थी। और दक्ष आज को पता नहीं क्यों कुछ खाता ही नहीं है, बहुत डांट फटकार के उसको खिलाना पड़ता है। और आज थोड़ा उसको मतलब कार्टून वगैरह लगा देती हूँ, कार्टून तो नहीं, वो पोएम वगैरह लगाती हूँ तो तब खाता है थोड़ा, और मुंह पकड़ के ही जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो दादी से मैं कम से कम 4 महीने बाद मिल रही हूँ। तो दादी मतलब बातें बता रही है, मतलब बातें बता के रही है, बातें कर रही है कि ऐसा करा कर, वैसा करा कर। तो मैं हाँ सुनती रहती हूँ। देखो कोई ना कोई बात ऐसी निकल ही जाती है जो अच्छी होती है और मतलब की बात होती है। तो मैं उनकी बातें सुन रही थी। और दादी और मेरी बहुत बनती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी है दादी, मुझे बहुत प्यार करती है और बहुत कुछ करती है मेरे लिए। तो होता है ना कि जैसे माँ होती है ना, वैसी ही है बिल्कुल दादी मेरे लिए। तो यहाँ पे दक्ष को खाना खिलाया जा रहा है, वो भी स्पेशल पूरा सामान हटा के यहाँ खड़ा करा मैंने इसको, नहीं तो ये नीचे बैठा रहता है ना तो ये नहीं खाता है। तो तो मैं आ रखी हूँ दादी के यहाँ, आपको दिख रहा है मतलब व्यू थोड़ा चेंज लग रहा होगा। तो मैं दादी के यहाँ रखी हूँ हस्बैंड के साथ, कम से कम 3-4 महीने बाद आए हैं हम। और यहाँ पे थोड़ा शोर वगैरह हो रहा है, तो बिल्कुल मेन रोड में है और गर्मी बहुत हो रही है। और दक्ष ये है, तो ये बहुत पुराना घर है, आप लोगों को भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं ऊपर भी। तो ये दक्ष बात में भी घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का बोल रही हूँ क्योंकि दादी के सामने मैं ब्लॉगिंग करती नहीं ज़्यादा, तो थोड़ा अजीब लगता है। और बस दाल वगैरह उबाल दी है, चावल मैंने भिगा दिए हैं। और दक्ष अपनी दादी से बात कर रहा है। दक्ष बाहर मत जाना, पिट्टी हो जाएगी, यही बैठो। आजा। इसके पापा इसके लिए भी लेकर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे दक्ष के पापा उसके लिए ले आए थे फ्रूटी, रियल जूस था ये। और रियल जूस इसको इतना पसंद नहीं है, तो दक्ष ने थोड़ा सा पिया, उसके बाद मैंने ही पिया वो। और यहाँ पे ये पिए थे लस्सी, अमूल लस्सी, मैं पी थी छाछ। और मतलब दादी के लिए तो कुछ और ले आए थे, मुझे याद नहीं क्या लाए थे। तो बस यहाँ पे खाना पीना चल रहा है। और दादी यहाँ पढ़ रही है गीता। तो गीता में वो बता रही थी मुझे कि मतलब हस्बैंड से पहले अगर वाइफ खाना खा ले तो वो पता नहीं क्या बनती है, बिल्ली बनती है, ऐसी कुछ बता रही थी वो। तो मैं वही सुन रही थी उनकी बात। और यहाँ पे दक्ष भी अपना काम करने में मस्त था, उसको शीशा मिल गया था तो बहुत खुश था, अपनी पास से शक्ल दिख रही थी उसको। तो और क्या चाहिए, ऐसे तोड़ फोड़ करने के लिए सामान चाहिए ही। मगर सच्ची बताऊं उसने मुझे परेशान नहीं करा, मतलब कल के दिन संडे को बिल्कुल परेशान नहीं करा। नहीं तो वो और टाइम जैसे हम दादी के यहाँ आते थे बहुत परेशान करता था, कमरे के अंदर ही रहा ये। और ये देखिए कितना खुश हो रहा है। और यहाँ पे दादी दाल छौंक रही थी, मैंने बोला था मैं छौंक दूंगी, मगर वो पता नहीं कब में चली गई, वो अपना आप छौंक कर आ भी गई है। तो यहाँ पे बस ना दादी की यही आदत बहुत अच्छी है कि वो खाली नहीं बैठती है और मेरे साथ बहुत हाथ
पटाती है वो। तो मैं यहाँ पे चावल मैंने रख दिए थे क्योंकि अच्छा ही लगता ना, वो इतनी 80 प्लस है और वो सच्ची में बहुत कुछ काम कर लेती है सच्ची में। 80 प्लस 85 प्लस है मेरे ख्याल से ये। तो यहाँ पे मैं बातें कर रहे थे, हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती है, दादी बहुत बातें करती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी भी है। तो दादी यहाँ पे दाल बना रही है और बहुत इनके हाथ का स्वाद तो बहुत टेस्टी है। जो भी खाता है, मतलब जो भी खाएगा ना वो याद रखेगा दादी को, इतना अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है दादी से खाना बनाने में, और बहुत सी चीज़ें सिखाती है मुझे। और जैसे मैं रोटी मुझसे ढंग से नहीं बनती है तो मुझे बताती है, बेटा ऐसे घुमाया कर, बेटा साइड घुमाया कर, बेटा बीच में मत मारा कर रोटी को, ऐसे ऐसे बताती रहती है। तो अच्छा लगता है, और बेटा बेटा करके बोलती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखो मैं मतलब इनके जो ये है, इनके घर में पहली बहू हूँ और मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और क्या बताऊँ, मेरे लिए चीज़ तक भेजती है, खाने की पीने की कोई भी चीज़, और मुझे बोलती है फ़ोन करके बता दिया अगर जो भी तेरा खाने का मन हो। अभी भी फ़ोन आया था तो बोल रही थी कि कुछ भेज दूँ, जलेबी भेज दूँ, ये भेज दूँ। मैं कहा दादी मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो बोल रही कि वहाँ से मंगा ले। मैं कहा यहाँ से ही बाहर का ही है, तो मैं कहा किसी दिन घर में बनाएंगे तब खा लेंगे। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है, मैं बना रही हूँ चावल, दादी ने तो दाल छौंक दी है, बस चावल ही बनने वाले हैं। और चावल ना मेरे को दादी ने ही सिखाया है पतीले में बनाना, और दादी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं आपको कितनी बार बताऊँ, मतलब आलू के परांठे तो आप पूछो मत, मेरे हस्बैंड बहुत मज़े से खाते हैं दादी के हाथ के परांठे। और मतलब दादी मतलब ऐसी रोटी परांठे वगैरह ऐसे सेकती है ना, पूछो मत आप, कि ऐसे तो हम भी नहीं सेक पाते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर में मेरी दादी सास है खाना बनाने में। और मैं बहुत सी चीज़ें सीखना चाहती हूँ दादी से, मगर अब ना सच्ची में एक तो दक्ष है वो परेशान करता है, ऊपर से लॉकडाउन हो गया है। पहले मैं तब जब दादी के यहाँ आती थी तो मैं कई कई दिन रहकर जाती थी, 10-10 15-15 दिन रहकर जाती थी, और बहुत अच्छा लगता था मुझे दादी के यहाँ। तो दादी यहाँ थोड़ा लेट गई क्योंकि दादी से मतलब खड़ा नहीं हो जाता ज़्यादा देर, मगर वो काफ़ी काम कर लेती है मेरे साथ। और जैसे मैं यहाँ रहती थी तो मेरे साथ भी हाथ बटाती थी वो, मतलब खाली नहीं रहना चाहती है वो किसी भी तरह से। तो अच्छा लगता है, मगर मेरे को इस टाइम पे दादी का करा हुआ ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि देखो यार बहुत एज की हो गई है वो, तो इस टाइम पे उनको आराम की ज़रूरत है। हम कितना बोलते हैं उन्हें, वहाँ दादी वहाँ आ जाओ आप, वो 10 दिन भी रह लेना बहुत हो जाता है वो उनके लिए। वो 11वें दिन मतलब बोलती हैं कि मेरे को घर छोड़ दे, वहाँ गंदा और ये है, मतलब कहते हैं ना घर का मोह। तो बस वही है यार, जहाँ शुरू से रहा हो ना और जान पहचान के लोग वहाँ हो तो वहीं मन लगा रहता है। यहाँ तो वो हम लोगों की वजह से आ जाती हैं, और इनकी वजह से आ जाती है, दक्ष की वजह से आ जाती है, शादी के बाद वो मेरी वजह से आ जाती थी। तो अब नहीं हो पाता, वो उनका मन नहीं रखते यहाँ पे, तो हम भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे चावल बन चुके हैं और मैंने मांड भी निकाल दिया है इसका। तो बस अब दाल चावल खाएंगे, आज इन्होंने बोला दाल चावल ही खाएंगे, और यहाँ के पता नहीं भूख ही नहीं लगती है हम दोनों को। तो बस यही है। अभी बज गए हैं 2 और अभी हमने खाना खाया नहीं है, क्योंकि इसके पापा जा रखे हैं अभी चाचा के पास उनकी टीम में देखने की उनकी टीम में वाईफाई है या नहीं है, तो वही चेक करने गए हैं, मगर बहुत देर से जा रखे हैं तो बुलाने गए हैं। और यहाँ देखो मुझसे पहले तो दक्ष भागता है, इसलिए तो मैं इसको यहाँ लेकर नहीं आती हूँ। ये देखो अब रोने लग गया, ये देखो अब रोने लग गया। चलो सीधा घर अंदर। अच्छा हाय कर दो सबको, हाय करो, हाय करो। देखो हो देख सब रो रही है, देखो सबको रो रहा दक्ष, देखो सब देखो। और दक्ष ने को बिंदी लगा रही, बिंदी लगाई अपने, वो तो ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह सब खा लिया था, और दादी ना मतलब जैसे अकेले रहती हैं तो उनसे तो उतना ही होता है जितना वो अपने लिए कर सके। तो यहाँ पे जब भी वो मैं आती हूँ तो मैं बर्तन सेट कर देती हूँ, और इस बार भी बर्तन मतलब दादी बोलती है तू सही करके जाती है और मैं पूरा बिगाड़ देती हूँ, मुझे कोई सामान नहीं मिलता तो मैं पूरा हिला फिला देती हूँ बर्तन। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी साफ़। और यहाँ पे धूल भी बहुत आती है, तो दादी ने देखो इतना अच्छे से रखा हुआ है पूरा घर ना। और बस अब यही कह सकती हूँ मैं कि अब तो खाने की मतलब बैठ के खाने की उम्र है, मगर वो मानती नहीं है। और मैं भी दक्ष की वजह से नहीं आ पाती, नहीं तो मैं भी 10-10 15 दिन रह के जाती थी, फिर चली जाती थी अपने यहीं, फिर आती थी 15 दिन बाद। तो ऐसे आती रहती थी, और मम्मी की भी देखो ड्यूटी है तो इस वजह से वो नहीं आ पाती हैं। तो
तो हम बीच बीच में आ जाते हैं। बस अब मैं सोच रही हूँ कोरोना का टंटा ख़त्म हो और फिर हम भी जाएं दादी के यहाँ। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ और अच्छे से साफ़ कर लूँ। पहले गीले कपड़े थे, फिर सूखे कपड़े से साफ़ करा मैंने। और आप देख सकते हैं वहाँ दादी भी झाड़ू लगा रही है कमरे में। तो बस मैंने आपको बोला ना, दादी खाली नहीं रह सकती है, मुझे काम करते हुए देखती हैं तो वो भी करने लग जाती हैं। और यहाँ देखिए बिल्कुल मैंने मतलब वो साफ़ कर दी है, बर्तन का अलमारी और किचन भी साफ़ कर दी है। और अब हम जा रहे हैं वापस घर। और बहुत छोटा व्लॉग बनाया था मैंने आप लोगों के लिए। तो देखिए जाते हुए कितनी तेज़ बारिश आई है और बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, तो मज़ा भी आ रहा था क्योंकि उमस बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है। तो हमने वैसे ना जब हम घर से आए थे तो शीशे मतलब बंद ही रखे थे और हम कहीं रुके भी नहीं थे। और आजकल तो रुकना ही बेकार है, कहीं भी किसी से कांटेक्ट करना भी बेकार है। तो ये देखिए क्लॉक टावर आ गया है और ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ की ना वो भी घड़ी भी ठीक हो गई है। और यहाँ पे दक्ष देखो सो मतलब इसको मैंने उठाते ऐसी आ गई थी, सो रहा था ये, तो मैं इसको ऐसे उठा कर ला गई थी। बनियान में ही है और खुश हो रहा है। दक्ष भी कम से कम 4 महीने बाद निकला है। जब हम मम्मी के घर गए थे तब की बार से वो अब निकला है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो बारिश गिर रही है ना शीशे में, तो उसको और मज़ा आ रहा है। तो बस हम भी इंजॉय कर रहे हैं। के हैं घर के पास और अभी टाइम हो रहा है 5। तो दूध लेना था हमें, इस वजह से हमें जल्दी आना पड़ा है और शॉप वगैरह बंद हो जाती है दूध की। तो हम आज दादी के घर गए थे ना दक्ष, और दक्ष सो रहा था ना, तो मैं इसको ऐसी बनियान में उठा कर ले आई। मगर जैसे मैंने इसको उठाया वैसे ही उठ गया और फिर गाड़ी में ऐसे ही बैठा हुआ है और बहुत थक गया, जिसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया दादी के यहाँ। और इसने इतना मुझे परेशान भी नहीं करा दादी के यहाँ। तो बस अब हम घर जाएंगे, फिर खाना वगैरह बनाएंगे। बस वही दिन की मतलब दिन की शाम की शुरुआत हो जाएगी। और अभी हस्बैंड गए हैं दूध लेने और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब लग ही नहीं रहा था कि तो मतलब लोग ऐसी, तो बस अभी अच्छा लगा था मुझे। दादी के यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद, 3-4 महीने हो गए थे। उसके बाद में मतलब दादी के यहाँ गए, दक्ष की वजह से स्पेशली गए हम दादी के यहाँ, क्योंकि देखो 3-4 महीने हो गए थे और दक्ष को देखा ही था। और दादी के पास वैसा मोबाइल भी नहीं है कि दादी जैसे वीडियो कॉलिंग करके बात कर ले, तो वैसे भी नहीं देख पाई थी। तो उनका मन कर रहा था देखने का दक्ष को, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, ये थोड़ी देर के लिए चलेंगे। देखो 1-2 दिन का तो हम जा नहीं सकते क्योंकि दक्ष ना बहुत परेशान करता है, बाहर जाने के लिए बोलते हैं हमेशा। तो देखिए वो भी जाने के लिए कर रहा था बाहर, तो मगर थोड़ा समझाया उसको थोड़ा मैंने, तो ठीक से करने लगे। तो हम चलते हैं घर। तो हमने ले लिया है दूध और अब मैं घर में जाके मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय। तो हम आ गए हैं दादी के यहाँ से और सच्ची बताई बहुत अच्छा लगा और दादी को भी बहुत अच्छा लगा। मतलब हमसे ज़्यादा दादी बहुत खुश थी। देखिए बच्चे जब घर में होते हैं ना तो देखने का मन करता है, और 4 महीने से जिसने देखा ना हो बच्चा जिसको वो बहुत प्यार करती है, तो आप समझ सकते हैं कैसा लगता है। तो मैं कहा चलो, पहले मैं सोची थी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं दक्ष के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मगर फिर मुझे दादी का भी ख्याल आया। मैं कहा यार कोई मतलब अब एक तरह से माँ ही समझ लीजिए आप, वो दक्ष की माँ ही समझ लो, सबसे बड़ी माँ। तो जैसे अगर मैं भी हूँ, अगर मैं भी अपने बच्चे से ज़्यादा दिनों तक या देर तक, कुछ देर हो जाती, मैं तभी भी नहीं रह पाती हूँ दक्ष के बिना। तो वो भी तो काफ़ी 4 महीने से नहीं देखा था दक्ष को उन्होंने। तो मैं कहा चलो संडे को लेकर चलते हैं। आज संडे को भीड़ भी नहीं होती है मार्केट में, लोग भी बाहर बहुत कम निकलते हैं क्योंकि संडे को यहाँ पे बंद रहता है, सैटरडे संडे। तो मैं कहा चलो संडे को चलते हैं और जल्दी आ जाएंगे, मगर क्योंकि एक तो 7 बजे के बाद भी यहाँ बंद हो जाता है, राउंड में पुलिस वगैरह घूमती है। तो मैं कहा चलो 7 बजे से पहले निकल लेंगे। तो हम आ गए थे 4, 4:30, 5 बजे तक पहुँच गए थे शायद हम, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, मगर हाँ हम पहुँच गए थे। और दक्ष अभी यहाँ पे लेटा हुआ है और बस मैं कहा आप लोग से बाय तो कर ही देती हूँ मैं, क्योंकि वीडियो का एंड करती हूँ। और पता नहीं मेरा ना एक वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था वहाँ पे, वो जो मैंने अपना ट्राइपॉड भी नहीं लगी थी, वो मैंने ऐसे ही बना दिया वीडियो। मैंने कहा चलो कुछ तो बनाना है मगर, और फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ अपनी दादी का घर भी शेयर करा है मैंने। तो दादी के घर के लिए एक लाइक कर देना, क्योंकि पुश्तैनी घर है हमारा, मेन ससुराल हमारा वही है। तो आप लोगों को मैं किसी दिन और जाऊंगी तो आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगी। वैसे इतना बड़ा घर है नहीं, पहले हुआ करता था कुछ टाइम पहले, तो अब तो इतना है नहीं बड़ा घर वो।
तो दादी लायक बहुत है और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं वो वाला घर भी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वाली वीडियो में बहुत सारे लाइक कर देना आप और कमेंट भी कर देना। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय। दक्ष बाय कर दो सबको, बाय। अच्छा जय तो करते सब कुछ, जय करो ऐसे, जय कर दो, जय नहीं करती जय, इसके मानो तब करता है। तो चलो बाय।